बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नेशनल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे और आपको सबसे पहले खबर देंगे कि 9 मई के वाक़यात में 14 मुल्ज़िमान की जुडिशल ज़मानत मंजूर कर ली गई है। 9 मई केसेस अदालतों में पेश न होने पर 14 मुल्ज़िमान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई की पुरतशद्दुद मुजाहिरों के केसेस पर अदालतों में पेश न होने पर 14 मुल्ज़िमान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जज अरशद जावेद ने पुलिस से कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जिनाह हाउस हमला केस में 9 मुल्ज़िमान और अस्करी टावर केस में दीगर 5 मुल्ज़िमान 15 मई को पेश हुए। मुल्ज़िमान को मुकदमे की कार्रवाई के लिए हाजिर होना था लेकिन वो पेश नहीं हुए। मुल्ज़िमान में अताउर रहमान, अब्दुल रहमान, इकरामुल्लाह, अब्दुल हादी, अमानुल्लाह, अली हसन, शहबाज सदीक, रुबीना, रिजवान, इरफान जमील, सईद शाह, मोहसिन गुल आगा और मोहम्मद परवेज शामिल हैं। अदालत ने मुल्ज़िमान को अदालत में पेश होने से कबल नए ज़मानती मचलके जमा कराने का भी हुक्म दिया। और आपको बताएंगे कि किसान बोर्ड ने जमात इस्लामी को धरने में शिरकत की दावत दे दी है। किसान बोर्ड ने जमात इस्लामी को धरने में शिरकत की दावत दे दी। किसान बोर्ड ने जमात इस्लामी को धरने में शिरकत की दावत दी है। किसान बोर्ड वस्ती पंजाब के सदर मियां रशीद मनहाला ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मंसूरा में मुलाकात की। किसान बोर्ड वस्ती पंजाब के सदर मियां रशीद मनहाला ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मंसूरा में मुलाकात की। किसान बोर्ड पंजाब के सदर ने किसानों का साथ देने और मुकम्मल सपोर्ट करने पर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। और आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर मुल्क को चलाना है तो नैब को खत्म करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क चलाना है तो नैब के इदारे को खत्म करना पड़ेगा। अगर करप्शन पकड़नी है तो टैक्स कानून का इस्तेमाल करें। यहाँ कोई टैक्स नहीं देता, ऐवान और अदालतें खाली हो जाएंगी। नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है। उन्होंने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नैब सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता रहा है। हुकूमतें नैब को खत्म करने का कहती बहुत कुछ हैं लेकिन करती नहीं। जब तक नैब रहेगा हुकूमतें नहीं चल सकती। अपोजिशन में सारी बातें की जाती हैं लेकिन इख्तिदार में आकर भूल जाती हैं। सियासी जमातों का मंशूर एक जैसा है। तीनों बड़ी जमातों के मंशूर मंगवा लें, एक जैसा होगा। तीनों जमातें इख्तिदार में रह चुकी, एक भी काम नहीं किया। मंशूर की संजीदगी ये है कि मंशूर इलेक्शन से 5 दिन पहले आया, अब इख्तिदार में हैं, वो काम करें जिससे मुल्क आगे चले। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि नैब को खत्म करें, मुल्क आगे चलेगा। मैंने बार बार कहा है कि हमारे केसेस रहने दें, बाकी जुल्म खत्म करें। मुझे नैब से कोई डर खौफ नहीं, ये करप्ट इदारा है। इसका काम सियासतदानों को तोड़ना मरोड़ना है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, काफ लीग, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, आईपीपी ने नैब ने बनाई, जमातें नैब बनाता है। झूठे केसेस बनाकर सियासतदानों को मजबूर किया जाता है। और आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बॉक्सर आमिर खान ने मुलाकात की। आर्मी चीफ से बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से साबिक आलमी चैंपियन बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब ने मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खेलों के मैदान में शानदार कामयाबियों पर दोनों बॉक्सर्स को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया। पाकिस्तानी नियाद बरतानवी बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद ने जनरल हेडक्वार्टर GHQ का दौरा भी किया। MB न्यूज़ की नेशनल न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज़ और रहिए हर खबर से बाखबर।